दोस्तों जैसे ही कोई 12th पास करता है तो 12वीं पास करते ही सबसे पहला सवाल उसके सामने जो खड़ा होता है कि अब मैंने 12वीं तो कंप्लीट कर ली, अब मैं 12वीं के बाद क्या करूं, मतलब कि किस कोर्स में मैं एडमिशन लूं जिसके बाद कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो सके, मुझे इजीली नौकरी मिल सके या फिर मैं अपनी लाइफ में बड़े बड़े मुकाम को छू सकूं। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आप क्या करना चाहते हो, बीडीएस करना चाहते हो, एमबीबीएस करना चाहते हो, बीएएमएस, बीयूएमएस क्या करना चाहते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पर स्टडी करना चाहते हो। अगर सिर्फ मेडिसिन पर स्टडी करना चाहते हो तो बी फार्मा भी ऑप्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल का है। उससे भी छोटा कोर्स डी फार्मेसी है जो कि सिर्फ 2 साल का है, नौकरी आसानी से मिल जाती है। उस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे आप करेंगे, किस तरह से नौकरियां मिलती है और कैसे ये बी फार्मेसी से ज्यादा अच्छा कोर्स होता है डी फार्मेसी। पर अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है और आप चाहते हो एक ही कोर्स करें और सब कुछ आप जान लें मेडिसिन के बारे में, तो एक ही कोर्स आता है जो कि है फार्मा डी। फार्मा डी दोस्तों ये कोई बी फार्मेसी डी फार्मेसी कोर्स नहीं है। फार्मा डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, मतलब आप इसके डॉक्टर बन जाते हो, पूरी स्टडी डीपली आप इसकी ले लेते हो। आज दोस्तों अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है फार्मा डी के बारे में, कितने साल का कोर्स है, कितनी फीस लगती है, कैसे एडमिशन होगा, कौन से अच्छे संस्थान है और साथ ही बी फार्मा डी फार्मेसी कैसे अच्छा कोर्स है। ज्यादा कुछ जानने के लिए फार्मा डी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों हालांकि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आया और अलग अलग तरह से मेडिसिन पर मैंने वीडियोस बनाई। दोस्तों फार्मा डी आप अगर करना चाहते हो, फार्मा डी जिसे आप बोलते हो, जिसका डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मतलब होता है, एक प्रोफेशनल डॉक्टरल डिग्री होती है ये, जो कि फार्मेसी पर फोकस करती है, क्लिनिक प्रैक्टिस होती है और पेशेंट केयर, इसके लिए मेन रूप से आप इसको जान सकते हो। ये जो कोर्स है दोस्तों ये 6 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर इंटर्नशिप भी होती है। एक 6 साल का कोर्स है जिसके अंदर 5 साल का एकेडमिक स्टडी एंड ईयर इंटर्नशिप और रेजिडेंसी टिपिकली इन द हॉस्पिटल क्लिनिक सेटिंग्स, ये सब चीजें इसके अंदर देखने को आपको मिलती है। इसी में एकेडमिक सिखाया जाएगा, इसी में प्रैक्टिकल्स भी चीजें होंगी, इसके अंदर आप सीखोगे मेडिसिन के बारे में। और अगर आपने 12वीं पास की है, सिर्फ 12वीं पास की है, तो 12वीं पास करते ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। देखो वैसे तो अगर आपके 50% मार्क्स है तो भी एडमिशन आपको इजीली मिल जाएगा, बट मैं कहूंगा अच्छी अगर परसेंटेज आपके पास है तो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे संस्थान हैं अपने देश में जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो और अपने फ्यूचर को और सुनहरा बना सकते हो। 12वीं आपने पास की है, पीसीबी से की मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से की, या फिर आपने पीसीएम से की है मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। या फिर अगर आपने इसी के अंदर दोस्तों देखा होगा कि डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है और कोर्स करते ही आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो क्यों आप 6 साल का समय दोगे फार्मा डी के लिए? साथ में ही बी फार्मेसी 4 साल का होता है, तो क्यों आप 4 साल का वक्त दोगे? आप सिर्फ डी फार्मेसी करके ही लाइसेंस क्यों नहीं ले लोगे? दोस्तों तीनों की स्टडी अलग अलग है। डी फार्मेसी में जितना शॉर्ट में समझाया जाता है उतना ही डीप में जाते हैं जब आप बी फार्मेसी करते हो, और डिटेल में मेडिसिन के बारे में सब कुछ बताया जाता है जब आप फार्म डी करते हो। फार्म डी की फीस की भी दोस्तों अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलना कि आपकी पर ईयर की फीस 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक की हो सकती है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आप जब भी एडमिशन लेते हैं फार्म डी में दोस्तों मेरी एक एडवाइस है, आप इस एडवाइस को समझें, अच्छी बात है, बेनिफिट मिलेगा आपको। आप ऐसी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लें जिस यूनिवर्सिटी में पहले से ही चल रहा है एमबीबीएस का कोर्स, यूनिवर्सिटी एमबीबीएस करवाती है, बीएमएस करवाती है, नर्सिंग यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है बीएससी नर्सिंग में, बीपीटी जैसे कोर्सेज में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो आपको मतलब कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए, क्योंकि ये चीजें दोस्तों सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी, इसमें प्रैक्टिकली भी आपको जानना पड़ेगा क्या कहती है वो मेडिसिन का प्रयोग किस तरह से होता है, मेडिसिन के सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको जाननी होगी। 12वीं पास करते ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फीस का मैंने आपको बताया। अब एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आपका एडमिशन इस कोर्स में ले लेंगे। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्ट आपका एडमिशन ले लेगी, बट काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी हैं जो कि पहले आपका एंट्रेंस कंडक्ट करवाएंगे और एंट्रेंस कंडक्ट कराने के बाद ही फार्म डी में आपको एडमिशन दिया जाएगा। 6 साल का दोस्तों कोर्स होता है ये। अब इसके अंदर आपको ये भी देखना होगा कि आप जब एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो तो आप अच्छी तरह से यूनिवर्सिटी के अप्रूवल को चेक करें। अगर यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल नहीं है या फिर अप्रूवल कोर्ट केस से आ रहा है या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ना लें, कॉलेजेस में ऐसे में एडमिशन ना लें, और जाकर पहले स्टूडेंट से मिलें। जिन स्टूडेंट्स ने इस यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसमें एडमिशन लिया, अपने फार्म
फार्मडी को कंप्लीट किया, वो कंप्लीट करके निकले या 5th या 6th ईयर में है, ऐसे स्टूडेंट्स अगर आप जाके मिलोगे तो और डिटेल में आप जान पाओगे उस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि दोस्तों कोर्स काफी लंबा है, लंबा कोर्स है, और लंबा कोर्स होने के साथ साथ वक्त आप बहुत ज्यादा अपना इसमें दोगे तो बेहतर है पहले यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में अच्छे से पड़ताल कर लें। सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग्स को देख के एडमिशन ना लें, यूनिवर्सिटी जाएं, कैंपस विजिट करें, जाके देखें कहां पर आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा मेडिसिन के बारे में, तभी जाकर आप एडमिशन लें। अब दोस्तों इसी के आगे बात ये आती है कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं अगर आप फार्मेडी कर लेते हो। फार्मेडी 6 साल का कोर्स है दोस्तों, डीप स्टडी आपको कराई जाती है मेडिसिन के बारे में, जो कि ग्रेजुएट कैन वर्क हॉस्पिटल्स, जो कि फार्मेडी वाले हैं हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसीज हो सकती है, क्लिनिक में आप जाके काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाके आप जॉब कर सकते हैं, अपनी खुद की फार्मा कंपनी में भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने मिलते हैं जिनके अंदर जाकर आप फार्मेडी के बाद अपने करियर को और ऊंचाइयां दे सकते हैं। बहुत काम का दोस्तों कोर्स है, वक्त थोड़ा लगता है, और एजुकेशन को डिटेल में अगर आप चाहते हैं, डिटेल में एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वक्त आपको देना ही होगा। फार्मेडी के बारे में जितने भी आपके दिल में सवाल हो, आप सवालों को कमेंट बॉक्स में पूछें। एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी हम एडवाइस कर सकते हैं, या जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपके पास कोई भी सजेशंस हैं या जानकारी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर पूछें। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने।